और अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी कटौती का जो वादा किया था वो वादा पूरा हो गया। बुधवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी के स्लैब में बदलाव हुआ। 12 और 28% का स्लैब खत्म हो गया। 12% के स्लैब की ज़्यादातर वस्तुओं को 5% में कर दिया गया। इसी तरह 28% स्लैब की ज़्यादातर वस्तुएं 18% के स्लैब में आ गई हैं। हालांकि कुछ लग्जरी और सिन वस्तुओं के लिए 40% का नया स्लैब घोषित किया गया है। देश में खपत बढ़ा करके अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। सर, ये जो बड़ा चेंज देखने को मिला है उसमें उपभोक्ताओं को सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको किस सेक्टर में मिलता दिखाई दे रहा है? बेहद दिलचस्प बदलाव। और आज दिन भर से उपभोक्ता, शाम को जब लोग सुन रहे होंगे तो दिन में तमाम सुर्खियां, तमाम फ्लैशेस सोशल नेटवर्क्स पर पहुंच चुके होंगे। तो अब ये समझना, ये क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ इसकी सूचनाएं लोगों तक पहुंच चुकी होंगी। हम आपको कुछ भीतर की दिलचस्प बातें बता रहे हैं कि कैसे समझने की कोशिश करें। जैसे कल आज जीएसटी की घोषणा कल रात में हुई। आपका जो अपना बिल है, जिस खर्च के बिल पर, जिस पर आप खर्च करने जा रहे हैं, उसमें जो आपके खर्च के बड़े हिस्से हैं, आम लोगों के पारिवारिक खर्च के बड़े हिस्से जहां जाते हैं, उनमें कहाँ ये जीएसटी का कितना असर होगा आपकी जेब पर, और इसके भीतर की बातें क्या। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा विपुल जी ने सवाल पूछा, फूड प्रोडक्ट्स को लेकर जीएसटी ने का पूरा ढांचा पूरी तरह बदल गया। लगभग इसमें सरकार ने अधिकांश चीज़ों को अब 12 और 18% के स्लैब से हटाकर नीचे कर दिया है। 80% से ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, ब्रांडेड फूड भी 5% पर आ गए। केवल वो सिन प्रोडक्ट हैं, मीठे पेय वगैरह हैं, जो कि सामान्य रूप, उनका लॉजिक नैतिक रूप से बनता है। तो अगर आप खाद्य उत्पादों की दृष्टि से कागज पर देखें, विपुल जी, मैं कागज इसलिए कह रहा हूं कि अभी इसके बाद 2 और मंजिलें हैं। मतलब एक मंजिल ये है कि कंपनियां इन्हें पास ऑन करें, और दूसरा ये कि लोग इन्हें खरीदने को उनकी खरीदने की क्षमता हो। लेकिन अगर आप घोषणा के आधार पर देखें तो सरकार ने फूड प्रोडक्ट्स की इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए काफी बड़ा क्रांतिकारी बदलाव किया। 90% से ज्यादा उत्पाद 5% के स्लैब में चले गए, और इसलिए 5% के स्लैब में अब उत्पादों की संख्या ओवरऑल जीएसटी के स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी हो गई है। अब इसके बाद हम वहां आते हैं जहां अक्सर चीजें चुनौती शुरू होती है। यहां पर अगर हम देखना शुरू करें तो आपकी जिंदगी जो बेहतर करने वाली है, थोड़ी अच्छी बेहतर जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं, वहां पर 18% का स्लैब आकर खड़ा होता है। जैसे 2,500 रुपए तक की जूते पर 5%, फिर 2,500 रुपए से ऊपर के प्रीमियम जूतों पर 18%। तो जो भी अपर मिडिल क्लास है, जिंदगी बेहतर करना चाहता है, वो 18% में देगा। लेकिन हाँ, किफ़ायती चीज़ों के लिए, सस्ती चीज़ों के लिए सस्ती दर रखी गई। कपड़ों में भी यही स्थिति है। 2,500 रुपए से ऊपर के कपड़ों पर 18%, बाकी पर 5%। यानी अगर महंगा कपड़ा खरीद रहे हैं तो ज़्यादा जीएसटी पे करने के लिए तैयार रखिए। दवाइयों में भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। काफ़ी बड़े हिस्से में दवाइयों को, क्योंकि फार्मा पर जीएसटी की काफ़ी शिकायतें थी, लोगों के की प्रतिक्रियाएं थी। फार्मा में एक बड़ा हिस्सा सस्ती टैक्स दर में 5% के आसपास ला दिया गया, बल्कि कई दवाओं को 0 स्लैब में डाल दिया गया। ऑटोमोबाइल की तस्वीर मिली जुली है, बाजार की भी तस्वीर आज मिली हुई थी। 1200 सीसी की गाड़ियों के ऊपर तो सब पहुंच ही चुका है। 1200 सीसी की गाड़ियों तक का जो मास मार्केट है, कारों का, टू व्हीलर का उन पर उनमें उन्हें 18% में रखा गया, पर 28 और 40% में लग्जरी कारें हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, सरकार ने अपना राजस्व संभालने की कोशिश की है, इसलिए जो सबसे राइजिंग सेगमेंट था उसे हायर टैक्स कैटेगरी में रखा है। सेवाओं में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। जो सबसे बड़ा बदलाव सेवाओं में एक हुआ वो इंश्योरेंस पर हुआ है। वहां पर स्वास्थ्य जीवन बीमा में 5% हो गया। इसको ध्यान रखिएगा, जो 5% का टैक्स होटल्स पर आया 75 रुपए तक के किराए वाले पर, इनसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा ले लिया गया है। बाकी जो सेवाएं हैं उनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। तो ये एक मोटी तस्वीर है। अगर आप महीने में 20,000 रुपए खर्च करते हैं और ग्रॉसरी पर 5,000 रुपए खर्च करते हैं, तो वहां आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। ईंधन क्योंकि शामिल नहीं है जीएसटी में पेट्रोल डीजल, तो वो बाहर चला जाता है, वहाँ उसका फ़ायदा हम शामिल नहीं करते। सेवाओं पर खर्च करते हैं तो बड़ा बदलाव नहीं होगा कोई। बीमा पर सेवा में बचत होगी, और बाकी चीज़ें हस्बामूल वैसी ही रहेंगी जैसी पहले थी।